आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख उपकरण और उनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि कौन सी ऊर्जा इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में कौन सी ऊर्जा देता है। पहला है विद्युत बल्ब। प्यारे साथियों देखिए, कोई भी विद्युत बल्ब है, यह विद्युत ऊर्जा जब तक नहीं पाएगा किसी भी प्रकार वर्क नहीं करेगा। तो यह इनपुट के रूप में लेता है विद्युत ऊर्जा और आउटपुट के रूप में हमें देता है क्या, प्रकाश ऊर्जा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है कौन, विद्युत बल्ब। इसी प्रकार ट्यूबलाइट भी विद्युत ऊर्जा लेगी और प्रकाश ऊर्जा देगी। और सीएफएल जो होते हैं, यह भी क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा लेंगे और प्रकाश ऊर्जा देंगे। एलईडी जो बल्ब होते हैं, आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं नई तकनीक के, तो एलईडी बल्ब भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेगा और प्रकाश ऊर्जा देगा। तो जितने भी प्रकाश देने वाले यंत्र है, तो विद्युत ऊर्जा लेकर क्या दे रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसके बाद है विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल जो है साथियों, जो विद्युत घंटी होती है, विद्युत ऊर्जा इनपुट के रूप में लेती है, आउटपुट के रूप में ध्वनि देती है। स्कूलों में लगाए जाते हैं, ज्यादातर स्कूल कॉलेज में जो है विद्युत घंटियां लगाई जाती हैं। तो यह विद्युत ऊर्जा लेती है और ध्वनि ऊर्जा देती है, यानी कि यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, एक युक्ति है या मशीन है। इसके बाद है विद्युत सेल साथियों, जैसे आपका यह क्या करता है, बैटरी, विद्युत सेल को आप बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या है कि यह जो है विद्युत ऊर्जा लेती है, चार्ज होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, और फिर विद्युत नहीं होने पर, यानी अगर आपके घर की सप्लाई कट जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर यह क्या करती है, यह जो अपने अंदर स्टोर की है एनर्जी को, उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि यह विद्युत ऊर्जा को है रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर संग्रहित करती है, और उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा नहीं होने पर या इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता नहीं होने पर यह क्या करती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो विद्युत सेल है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखा जाए तो फाइनली कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद है सोलर सेल प्रकाश से चलने वाली एक बैटरी है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। हालांकि इसका बहुत एक जटिल फिनोमिना होता है, वो बाद में देखेंगे जब हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सोलर सेल को प्रकाश ऊर्जा में सोलर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो या जनरेटर, जिसको हम लोग हैंडल मारकर चालू करते हैं, इसमें एक डायनमो लगा रहता है जनरेटर में। तो यह जो है यांत्रिक काम, हमें पहले कार्य करना पड़ता है, हमें हैंडल मारना पड़ता है, हैंडल मारते हैं तब यह चालू होता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक शेल भी एक प्रकार की एक ऐसी डिवाइस या युक्ति या मशीन है जो क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसके बाद है हमारा विद्युत हीटर अमूमन हर घरों में प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र हो चुका है, जो कि क्या करता है, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा लेकर उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। हालांकि प्रकाश भी देता है हल्का फुल्का, लेकिन उस प्रकाश को नहीं, मेनली जो इसका जो वर्क है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना। नाइक्रोम की पतली तारें लगी होती हैं इसमें, जिनका रेजिस्टेंस या जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इसकी वजह से क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से जो करंट है इजीली फ्लो नहीं होती है, और न फ्लो होने का प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध ही क्या करता है, इसको उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है विद्युत मोटर, यानी कि जो आप लोगों के गांव घर में जो देखिए धान पीटने वाली मशीन के पास एक विद्युत मोटर लगा होगा, चारा बालने वाली मशीन के पास एक विद्युत मोटर लगा होगा, ठीक है। पानी सिंचाई के लिए विद्युत मोटर काम करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा देता है, यांत्रिक कार्य करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है। इसके बाद है लाउड स्पीकर, यह जो है यह भी विद्युत से चलने वाला एक यंत्र है। तो यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट बात हो गई थी, सीएफएल की बात हो गई थी। ताप विद्युत घर, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत घर, थर्मल पावर प्लांट कहिए, थर्मल पावर हाउस कहिए। यहां पर क्या होता है कि कोयले से को लेते हैं हम लोग,
जलाते हैं कोयले को, पानी को गर्म करके स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं और इस सुपर हीटेड स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। इसके बाद है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है सितार या गिटार। सितार या गिटार एक वाद्य यंत्र है, इसकी सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। इसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हमें ध्वनि ऊर्जा देता है। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा साथियों कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और आगामी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। धन्यवाद।